आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए बराबर ये है, तो पहले मुझे ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद मुझे सिद्ध करना है, ये लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स। हमें ये पता है, हमने ये चीज सीखी है कि जैसे ही ए इनवर्स निकालना होता है तो सबसे पहले मुझे निकालना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तब ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं होगा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आती है यानी 0 के बराबर नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर आता है तब ए इनवर्स पॉसिबल है। तो हम इसकी ट्राई करते हैं कि ए इनवर्स जो है वो वैल्यू क्या आती है। देखिए पहले उसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट में चेंज कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास में आ जाएगी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, यहाँ लिखा 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2। इस प्रकार से मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, हमें बताया कि 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है। यहाँ पहले प्लस का 1 आएगा। अब इसके लिए ये दोनों काउंट नहीं होंगे। 3 इंटू 2 होता है 6 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस का चिन्ह। अब इस 2 का नंबर है, इस 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 क्या होता है 4 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस का नेक्स्ट आएगा ये वाला 3 ब्रैकेट में। यहाँ आएगा मेरे पास देखिए 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 3 9। तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी कि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 5 इंटू 1 5 बचेगा। ये हमने लिख दिया 5 माइनस का चिन्ह 4 माइनस 3 यानी 1 इंटू माइनस 2 बचेगा माइनस के 2 प्लस यहाँ बचेगा 3 इंटू यहाँ माइनस 7 बचेगा माइनस 7 इंटू 3 तो माइनस के 21 माइनस का 21 माइनस के 21 माइनस 2 माइनस 23 प्लस के 5 तो बचेंगे मेरे पास माइनस के 18। यहाँ मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी माइनस के 18। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू आई है मेरे पास 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। अब ए इनवर्स अगर पॉसिबल है तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले मुझे ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे उसके लिए इन सब जितने भी अवयव है उन सभी अवयवों के लिए मुझे सेकंड ज्ञात करना है। तो मैं नंबर 1 से शुरुआत कर देता हूं। ये 1 जो नंबर 1 है सबसे पहला अवयव यानी 1 लिखा हुआ है। इस 1 के लिए इस 1 का सहखंड, इस 1 का सेकंड, इस 1 के सेकंड को मैं नाम देता हूं एफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी F11 बराबर। अब देखिए ये 3 इंटू 3 का जैसे ही हम डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स लेते हैं उसके लिए जो साइन होते हैं प्लस या माइनस वो इस प्रकार से कुछ लिए जाते हैं कि जो भी हमारे पास दोनों विकर्ण है वो दोनों विकर्ण है उनमें आने वाले सभी अवयव प्लस के होते हैं। इनके अलावा जितने भी अवयव बच गए वो सभी अवयव हमारे पास माइनस के होते हैं। तो ये पहला अवयव जो प्लस का है इसके लिए वैल्यू किस प्रकार से आती है वो देखिएगा, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए आएगी 3 1 1 2 3 1 1 2। तो इसको हल करते हैं, देखिए साथ ही साथ 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। वैल्यू प्लस की है क्योंकि ये है प्लस का। सेकेंड वाला ट्राई करते हैं, ये 2 के लिए। तो इस 2 का सहखंड ज्ञात करते हैं, 2 का सहखंड इसको मैं दर्शाता हूं F12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बराबर। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, क्यों, क्योंकि ये होता किसका है माइनस का। अब इसके लिए देखिए ये वाला पंक्ति गई, ये वाला कॉलम गया, तो 2 1 3 2 2 1 3 2। तो यहाँ वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी 2 इंटू 2 4 3 इंटू 1 ये 3 ब्रैकेट बंद और यहाँ बाहर चिन्ह किसका है माइनस का। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस का। 1 किसकी वैल्यू होगी माइनस की, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का
1। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3 के लिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 का सहखंड। इस 3 का क्या ज्ञात करना है? सहखंड। तो इसको लिखता हूँ F13 इज इक्वल टू, ये होता है प्लस का है। अब देखिए 2 3 3 1, 2 3 3 1, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, मेरे पास बच गया माइनस का 7। इस प्रकार से हमने जो फर्स्ट रो के अंदर तीनों एलिमेंट आते हैं उन तीनों एलिमेंट के लिए हमने सहखंड निकाल लिया। अब जो सेकंड रो है, इस सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो में सबसे पहले मेरे पास लिखा है 2, इस 2 का सहखंड F21 इज इक्वल टू, अब देखिए ये चिन्ह होता है माइनस का, तो यहाँ आएगा माइनस। अब आगे इसका लघु सारणिक, देखिए इस 2 के लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ नहीं लिखना, तो 2 3 1 2, 2 3 1 2। तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह तो है ही ऑलरेडी। 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3। तो यहाँ मेरे पास देखिए बचेगा किस प्रकार से, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस वन इंटू ये माइनस का जो साइन लिखा हुआ है इसकी वजह से हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1। ये आ गया, इस 2 तक आ गया। अब इस नंबर इस 3 के लिए, अब इस 3 का जो है सो सेकंड ज्ञात करते हैं। इस 3 का सहखंड, इसके लिए सेकंड ज्ञात करेंगे तो F22 बराबर होता किसका? प्लस का। तो अब देखिए कौन सा आता है, ये वाला भी नहीं लिखना है, ये 1 3 3 2, 1 3 3 2। तो वैल्यू इस प्रकार से आएगी कि ये तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू -7। इस प्रकार से हमने देखिए 6 वैल्यू निकाल लिए, 6 वैल्यू निकाल लिए। अब जो नेक्स्ट वैल्यू बच गई, इस वैल्यू को हम ऊपर की ओर लिखते हैं। यहाँ पर वैल्यू इस प्रकार से आएगी, यहाँ प्लस का 1 बचा हुआ है। इस +1 के लिए यहाँ चिन्ह देख लीजिएगा आप, मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। +1, इस 1 का सहखंड, इसको नाम दिया था मैंने F22, तो ये हो जाएगा F23 इज इक्वल टू, अब देखिए 1 2 3 1, 1 2 3 1। अब किसका नंबर है? इस 1 का, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो यहाँ देखिए माइनस कोष्टक, 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 3 6, यहाँ बचेगा -5, बाहर ऑलरेडी माइनस लगाया हुआ है तो हो जाएगा प्लस का 5। ये मेरे पास दो जो है सेकेंड रो और फर्स्ट रो, दो रो को कंप्लीट हो गई। ये जो थर्ड रो जो मेरे पास में R3, उस R3 के तीनों अवयव लेते हैं। देखिए 3 का सहखंड, इस 3 के लिए क्या करेंगे, तो यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बराबर 2 3 3 1, 2 3 3 1। तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू -7। अब नेक्स्ट बच गया मेरे पास, नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट 1 का सहखंड। ये जो मेरे पास में 1 लिखा हुआ है, उस 1 का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो मेरे पास थर्ड रो सेकेंड कॉलम बराबर चिन्ह होगा इसके लिए माइनस का, तो ये माइनस चिन्ह लगा दिया। तो ये और ये दोनों छोड़ने, तो 1 3 2 1, 1 3 2 1। नेक्स्ट 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, ये लिख दिया। और बाल ऑलरेडी पहले माइनस का चिन्ह है, ये -5 और ये माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का 5। अब मेरे पास में अंतिम अवयव बचा हुआ है केवल 2। इस 2 के लिए भी एक बार सहखंड याद कर देते हैं। इस 2 के लिए सहखंड, इस 2 का सहखंड, इसका सहखंड क्या आएगा वो देखिएगा, F33 इज इक्वल टू, चिन्ह तो प्लस का आने वाला है, तो 1 2 2 3, 1 2 2 3, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4। वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 1। इस प्रकार से मेरे पास कुल मिलाकर के 9 सहखंड आ चुके हैं। इन 9 के 9 सहखंडों को काम में लेकर के मैं एक अलग मैट्रिक्स बना देता हूं। किस प्रकार से देखिएगा, उसको नाम देता हूं मैट्रिक्स बी। उसको नाम क्या देता हूं? मैट्रिक्स बी। वो इस प्रकार से आएगी। देखिए पहले वाला 5 -1 -7, ये 5 -1 माइनस का 7। नेक्स्ट जो सेकंड लिखा है उसके हिसाब से देखिएगा, यहाँ -1 -7, -1
-7 और यहाँ +5। नेक्स्ट क्या लिखा है, -7 +5 एंड -1। ये जो वैल्यू आई है मेरे पास में बी की वैल्यू आई है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू इस प्रकार से होती है, यहां लिख देता हूं मैं, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है बी का ट्रांसपोज। जो बी जो हमने नाम दिया जिसको इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो यहां आएगा 5, यहाँ -1 -7, यहाँ -1, ये फर्स्ट बन गया, तो ये -1, यहाँ -7, यहाँ +5, तो -7 5, ये -1। इस प्रकार से हमारे पास बच गया। देखिए 5 - 1 - 7, 5 - 1 - 7, -1 - 7 -1 - 7 ये 5 -7 ये 5 एंड ये -1। इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए से मैं ए इनवर्स निकाल सकता हूं, कैसे निकालेंगे वो देखिए, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है मेरे पास में ए इनवर्स की वैल्यू। तो मेरे पास में आ जाएगा ए इनवर्स बराबर कुछ इस प्रकार से आएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ये वाला वैल्यू लिख देता हूं पहले तो मैं, यहाँ देखिए इस प्रकार से कि 5 ये 5, ये -1 ये -1, ये -7 ये -7, ये -1 -7 ये 5, -1 ये +5 -7, और इसके अंदर भाग लगाना है किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी मेरे पास -18, तो यहाँ लिख देता हूँ 18, भाग लगाना तो 1/18। इस प्रकार से हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली जब ऑर्डर 3 दिया गया हो। अगर हमें क्वेश्चन में केवल ए इनवर्स पूछा गया होता तो हम क्वेश्चन को इतना ही करते, परंतु इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ लिया है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा है ए इनवर्स इनटू ए बराबर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ तक उतार लो। अब हम आगे इसके शुरू करते हैं, तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। तो देखिए मैं ए इनवर्स की वैल्यू रखता हूँ, बाकी मैं सारी की सारी वैल्यू को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ए इनवर्स जो है वो आगे काम आएगा ए से इनटू करने के लिए। बाकी ये वैल्यू आप लिख लो पहले ही वीडियो को पॉज करके। अब देखिए मैं ए को ए इनवर्स से गुणा करता हूं और मेरे पास में इकाई मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से ये वैल्यू आती है निकल करके, ए इनवर्स को ए से इंटू करना। तो पहले तो ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी है। ए इनवर्स ये रहा मेरे पास में, देखिए 5, पहले तो ये 1/18 लिखा हुआ है, वो भी माइनस का लिखा गया है। तो ये नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ -1 तो -7, यहाँ -1 -7 एंड प्लस के 5, तो यहाँ -7 यहाँ +5 एंड -1। ये तो वैल्यू है मेरे पास में ए इनवर्स की। और अब मैं वैल्यू लिखता हूं ए की, जो मेरे पास में दिया गया था 1 2 3 2 3 1 और लास्ट लिखा है 3 1 2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमें करना आता है अच्छी प्रकार से, हमने सीखा हुआ है। अब देखिए दोनों को गुणा करना शुरू करते हैं। 5 × 1 +5, -1 × 2 -2, -7 × 3 तो -27। तो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्टार्ट करते हैं। 5 × 2 10, -1 × 3 तो -3, -7 × 1 तो -7। नेक्स्ट ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 × 3 15, -1 × 1 -1, -7 × 2 -14। इस प्रकार से फर्स्ट रो के साथ ये तीनों के तीनों कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए -1 ये +1 -1, -7 2 -14, 5 × 3 ये 15, ठीक है। 1 × 2 -2, -7 × 3 तो 7 × 3 कितना होता है 23, 21 तो ये माइनस का 21, 7 × 1 5 × 1 कितने हो जाएंगे 5। और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो इस प्रकार से आएगा 1 × 3 -3, 7 × 1 -7, 5 × 2 ये प्लस का 10। सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो के अकॉर्डिंग देखते हैं।
यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है कितना -7, -7 इंटू 1 तो आएगा माइनस का 7। नेक्स्ट 5 इंटू 2 प्लस 10, 3 इंटू 1 ये -3, 7 इंटू 2 कितने बचेंगे माइनस का 14, 5 इंटू 3 प्लस का 15 और 1 इंटू 1 माइनस का 1। इस प्रकार से आ गया। अब ये जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम बच गए उनका गुणा करते हैं। 7 इंटू 3 -21, 5 इंटू 1 प्लस के 5, -1 इंटू -2 माइनस का 2 आ गया। अब देखिए इनकी कैलकुलेशन करते हैं किस प्रकार से ये वैल्यू आती है। 1/18 मेरे पास से बाहर लिखा हुआ है अंदर की ओर, यहाँ माइनस का लिखा हुआ है मेरे पास में 23, माइनस का 23 और प्लस का 5 तो मेरे पास बचेगा माइनस का 18। ये देखिए ये वाली वैल्यू सेम है, माइनस के 23 प्लस का 5, यहाँ पर भी माइनस का 18 बचेगा, यहाँ पर भी इसी प्रकार से माइनस का 18 बचेगा। ये मेरे पास -18 के 3 टर्म बच गए। अब आगे देखिए ये माइनस के 15 प्लस के 15 0, माइनस के 10 प्लस के 10 ये भी 0, ये तो दोनों 0 हो गए। यहाँ पर देखिए 7 और 3 10 हो गए, माइनस के 10 ये है प्लस के तो ये भी 0। यहाँ देखिए ये लिख दिया हमने 18, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस ये भी 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, सारे के सारे 0 हो गए। अब मैं एक काम करता हूँ इन तीनों में से मैं 18 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मेरे पास -18 कॉमन आएगा तो मेरे पास -18 पहले से है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास केवल ये बचेगा। देखिएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 और ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू किसकी है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या मैं कह सकता हूँ ये तृतीय क्रम का एक मैट्रिक्स है। अतः ए इनवर्स इंटू ए जो है वह क्या है, एक इकाई मैट्रिक्स है। इस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट होता है।